आज हम बनाने वाले हैं सिंधी कुजीन की बहुत ही मशहूर हरे मसाले वाली सेयल भिंडी पटाटा की सब्जी। एक बार आप इस तरीके से भिंडी की सब्जी बना लेंगे ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही चटपटी और फ्लेवरफुल बनती है। भिंडी आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला ग्राइंड करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के लाल टमाटर लिए हैं, 2 प्याज, 1 कटोरी डंठल के साथ मोटा कटा हुआ धनिया लिया है, थोड़े करी पत्ते, 2 हरी मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कलियां और 1 टुकड़ा अदरक का लिया है। इन सबको दरदरा ग्राइंड करना है। ग्राइंडिंग जार में एक एक करके सबको डालें। पहले धनिया, लहसुन। इस सब्जी में धनिया और लहसुन ज्यादा डाली जाती है ताकि मसाले में फ्लेवर और बढ़िया सा कलर आए। हरी मिर्च, टमाटर और प्याज के मोटे टुकड़े करके डालें। पहले के ज़माने में हमारी दादी नानी ये मसाला ओखली में कूट के तैयार करती थी। अगर आप सिंधी कुजीन के शौकीन हैं तो ऐसी कई सारी रेसिपीज जैसे दाल पकवान, करी चावल, मांजून, मुठिया, बेसन की टिक्की, आनी बसरवारी, ये सारी रेसिपीज मेरे चैनल पर दी गई हैं। अब इन सबको दरदरा ग्राइंड कर लें। मसाला ग्राइंड हो चुका है, इसे एक तरफ रख दें। कुक करने से पहले सब्जियों को कट कर लेते हैं। हमने यहाँ आलू को छीलकर उसके राउंड पीसेस काटे हैं और उसे थोड़े नमक वाले मिले पानी में डाल के रखें ताकि वह काले न पड़े। 200 ग्राम भिंडी ली है, उसके ऊपर की टोपी और नीचे का भाग निकाल लें और बीच से कट लगा लें। कट लगाने से भिंडी कुक होने पर मसालों के फ्लेवर अंदर तक जाएंगे। यहाँ पर हमने 4 छोटे वाले प्याज लिए हैं, उसको बीच से 2 कट लगा लें ताकि मसाला अंदर तक जाए। आप सब्जियों में बैंगन, कच्ची केरी और टिंडे भी डाल सकते हैं। अब हम सबसे पहले भिंडी को फ्राई करेंगे। फ्राई करने से वह स्टिकी नहीं बनेगी। 2 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम करें। आप चाहे तो रेगुलर कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं। गरम तेल में भिंडी को फ्राई करें। इन्हें 2 मिनट के लिए फ्राई करें जब तक इनका थोड़ा कलर न चेंज हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भिंडी फ्राई हो चुकी है, इन्हें तेल से निकाल लें। इस सब्जी को सिंधी फैमिलीज में पासोरा यानी ठंडी रोटी में भी बना के खाया जाता है। अब बारी है सब्जी के लिए मसाला भूनने की। इसी तेल में हम ग्राइंड किया हुआ मसाला डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक मिलाएं, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, सब्जी में अच्छा कलर लाने के लिए 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप लाल मिर्च कम ज्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं और 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डालें। इन सबको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनें। इस मसाला ग्रेवी की ये खासियत है कि इस ग्रेवी में कई सारी सब्जियां बनाई जा सकती हैं। मसाले को 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढक के पकने दें। 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। आप देख सकते हैं मसाले से पानी सूख चुका है। इसे 2-3 मिनट के लिए और भूनें जब तक मसाले से घी न छोड़ने लगे। मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें आलू के कटे हुए पीसेस डालें। इन्हें 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनें। आलू को हमने पहले डाला है क्योंकि उसे पकने में ज्यादा समय लगता है। वहीं प्याज और भिंडी जल्दी पक जाते हैं। आप इसी ग्रेवी में पनीर भी बना सकते हैं और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसमें फिश करी भी बनाई जा सकती है जिसे सिंधी कुजीन में सेयल मच्छी कहते हैं। आलू को भूनने के बाद उसमें छोटे छोटे प्याज डालें, उन्हें भी 2 मिनट के लिए भूनें। मसाला और दोनों सब्जियां सही से भुन चुकी है। अब बारी है भिंडी डालने की। भिंडी तली हुई है तो हमें इसे नहीं भूनना। मसाले वाले ग्राइंडिंग जार में थोड़ा पानी डालें और सब्जी में मिला लें ताकि साइड्स में जो मसाला चिपका हुआ है ना वह भी सब्जी में पानी के साथ मिल जाए। सब्जी को अच्छी तरह मिक्स करें और धीमी आंच पर ढक के पकाएं जब तक आलू और प्याज सॉफ्ट न हो जाए। अगर आप चाहें तो ये सब्जी कुकर में 2-3 सीटी लगने तक पका सकते हैं। 20 मिनट के बाद चेक करते हैं। आप देख सकते हैं तेल ऊपर से दिख रहा है, इसका मतलब है सब्जी बनके तैयार है। इस सब्जी को आप रोटी या फिर चावल और मूंग दाल से बनी खिचड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। भिंडी आलू की सब्जी आप जरूर बना के देखें, सबको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।